ये जो हम लोग वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये हम लोग अपने डिजिटल क्लासेस के लिए भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये सब के लिए रहेंगी, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स सभी स्टूडेंट के लिए, है ना। जितने भी आप हो, आपके लिए भी जो ऑनलाइन पढ़ेंगे उनके लिए हमने एवरग्रीन वीडियो बना रहे हैं जो सबको काम में आएगा। होता क्या है एक्चुअल में कि हम लोग जब पढ़ाई करते रहते हैं तो उस केस में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी बेसिक कॉन्सेप्ट ना अच्छी रहने के कारण, बेसिक्स उसके अच्छी ना होने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, मतलब उसको समझने में नहीं आता है मैथमेटिक्स। यही आप दूसरी तरफ देखिएगा तो कुछ बच्चा ऐसा रहता है जिसको बहुत अच्छे से समझ में आता है, तो उसका क्या होता है, उसका बेसिक बहुत बढ़िया आता है। अगर कोई भी बच्चा अगर अच्छा है और मैथमेटिक्स आप देखो बहुत जल्दी बना रहा है या अच्छे से कर ले रहा है, उसका सीधा सा एक ही मतलब होता है कि उसको बेसिक अच्छे से आ रहा है। और आपकी बेसिक अच्छे हो तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको मैथमेटिक्स ना आए। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं कि आपकी बेसिक बहुत अच्छी हो, ठीक है। तो बेसिक अच्छी कैसे होगी, तो होता क्या है कि हम लोग जब पढ़ते हैं ट्यूशन, होम ट्यूशन या कहीं कोचिंग, तो वहाँ एक सीक्वेंस वे में हमें वो पढ़ाया नहीं जाता है और हम लोग बुक से करते रहते हैं। जो भी प्रॉब्लम है उसका कोई पैटर्न हम लोग लेके नहीं चलते हैं, कभी कुछ पढ़ लिए कभी कुछ पढ़ लिए, तो हमें आइडिया ही नहीं लगता कि मेरी बेसिक ठीक है कि नहीं है ना, जिसके कारण प्रॉब्लम बहुत होती रहती है। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स फॉर एवरी स्टूडेंट। जितने भी है सारे के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होनी चाहिए। अब आप चाहे 9वां में हो तब पढ़ लो, चाहे 10वां में हो तब पढ़ लो, चाहे 8वां में पढ़ तब, ये तो आपके ब्लड में होनी ही चाहिए, ये चीज़ें आपके ब्लड में होनी चाहिए। अगर आपके ब्लड में ये है तो आप 7वां का स्टूडेंट हो फिर भी 10वां का बना सकते हो मैथमेटिक्स, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप 7th के हो या 8th के हो या फिर 6th के हो, किसी भी क्लास के हो, 5th to 8th में किसी भी क्लास के हो, अगर आपको ये सारे अच्छे से आ रहा है तो आप 10वां 9वां कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, 5वां का स्टूडेंट भी 10th बना सकता है। तभी आजकल देखते होंगे कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे आपको देखेगा यूट्यूब पे भी देखोगे आप, कुछ बच्चे ऐसे दिखेंगे जो काफ़ी टाइम लगेगा कि इतना जानकारी कैसे मिला। कुछ नहीं है दोस्त, उसकी जो पढ़ाई कराया गया है एकदम स्ट्रेटजिक वे में कराया गया है ना, पूरा तरीका से उसको सिखाया गया है कि कैसे पढ़ाई करोगे, कैसे कैसे पढ़ोगे तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। तो यही स्ट्रेटजी होता है, मतलब एक पैटर्न में जब कोई चीज़ सिखाया जाता है तो कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको सब कुछ ऐसे ही समझ में आते रहता है, लेकिन समझाने वाला अगर सही नहीं रहता है ना तभी हमें समझ में नहीं आता है। तो अगर किसी को कहीं कोई बच्चा अगर मान लीजिए प्रॉब्लम पड़ रहा है तो इसके पीछे रीज़न ये नहीं होता है कि बच्चा कमज़ोर है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न रहता है कि उसकी टीचिंग वैसे नहीं हो रही, उसकी पढ़ाया उसको ऐसे नहीं जा रहा है, सबसे बड़ा रीज़न होता है। और बहुत दिन बाद हमें महसूस होता है कि ले बच्चा क्या हुआ, बच्चा को कुछ आ ही नहीं रहा। कब? जब 10वां में जाता है, 9वां में, क्योंकि उससे पहले तो हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। तो आप चाहे 10वां के स्टूडेंट हो, चाहे 9वां का हो, चाहे 8th के हो, फॉर एवरी स्टूडेंट, चाहे आप इंटरमीडिएट में हो, अगर आपकी ये गड़बड़ है तो पहले से सही कर लीजिए, फिर आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ाई करने में। और हम लोग बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स के लिए, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक है जो हमें सीक्वेंस वाइज आनी चाहिए, जिससे हमें कोई भी मैथमेटिक्स आसानी से समझ में आएगा, हम उसको समझने लायक हो जाएंगे। ठीक है बाबू, तो चलिए हम लोग देखते हैं अब कि कौन कौन सा टॉपिक है। तो आइए हम इंक्लूड करते हैं हम लोग कुछ टॉपिक्स, जिस टॉपिक से हम लोग अच्छे से मैथमेटिक्स को समझ पाएंगे। ठीक है, ओके। हम लोग देखेंगे कि अब कौन कौन सा टॉपिक है। तो देखिए हम लोग क्या कौन कौन टॉपिक इंक्लूड किए हैं। ये टॉपिक आपको आनी ही चाहिए हर एक हाल में, है ना, एनी हाउ ये टॉपिक आपको आनी ही चाहिए। देखिए सबसे पहला है हम लोग इसमें इंक्लूड किए हैं जो है बेसिक्स। उसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग इंक्लूड किया है, हमें क्या आनी चाहिए, सिंपल, क्या आनी चाहिए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सबसे पहले ये सबसे स्टार्टिंग जब हमारी पढ़ाई शुरू होगी मैथमेटिक्स की तो हम लोग शुरू होंगे यहीं से, है ना।
बेसिक्स यहीं से हमारी स्टार्ट होंगी। उससे पहले मतलब इतना भी बेसिक हम फिफ्थ हम लोग चैनल जो बनाए हैं, हम लोग के चैनल कितने हैं 5th to 10th के लिए, या हम लोग पढ़ाई जो कर रहे हैं 5th to अभी 10th में, तो इतनी चल रहा है कि पहले भाई पहले 2 का 2 सीखो, 3 का 3 सीखो, है ना। फिर यहाँ नहीं आ रहा है, 1 का 1 से 100 तक सीखो, 1 2 3 4। अब यहाँ से उसके जस्ट बेबी क्लास के जस्ट बाद वाले बच्चे कोई भी पढ़ सकता है इस चीज़ को, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों को बेसिक्स ये आनी चाहिए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये हमारा फारू रहना चाहिए। फारू मतलब एकदम झक्कास, है ना, अच्छे से स्मूथली आनी चाहिए करने, समझ में आ रहा। ये सब का ये होनी चाहिए। दूसरा टॉपिक क्या है हम लोगों का, ये जब हम लोग का आ जाता है तो हमको कुछ नंबर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए अच्छे से। नंबर्स की जानकारी होनी चाहिए अच्छे से, मतलब कि कौन सा नंबर को क्या बोलते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, नंबर सेकंड बांटते गए, तो उस सब के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं कि दूसरा कि हमको टॉपिक क्या आना चाहिए, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी हमें नंबर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो नंबर अगर हमको अच्छे से पता होगा तो फिर नंबर सब के बारे में जानकारी रहेगा, और ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन अच्छे से आएगा। ये 2 टॉपिक आने के बाद हमें क्या करना चाहिए, अब हम लोग उस चीज़ को इंक्लूड करते हैं। तो जब नंबर सिस्टम हम लोग देख लेंगे तब हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए, तो हम लोग को पढ़ने जाना चाहिए LCM SCF। क्या पढ़ना चाहिए, LCM SCF। ये सब के लिए इस तरह से सीक्वेंस में आप लोग नोट डाउन भी करते रहो, है ना, आप लोग के साथ साथ नोट डाउन भी करते रहो, LCM एंड SCF। ओके, हमें इसके बाद LCM और SCF अच्छे से करने आनी चाहिए, है ना, क्लियर, ठीक है। जब हम लोग ये सब अच्छे से जान जाएंगे LCM SCF, फिर हम लोग को इंक्लूड करना चाहिए। LCM SCF जाने के बाद हम लोग जाएंगे फ्रैक्शन की तरफ। ओके, हम लोग चलेंगे फ्रैक्शन की तरफ। अब हमें फ्रैक्शन का क्या आना चाहिए बाबू, फ्रैक्शन का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन, ठीक है। ये चीज़ें जब हमें अच्छे से आएंगी इसके बाद आनी चाहिए, ये सब चीज़ें आनी चाहिए इसके बाद। हाँ, ये सीखने का हमारा तरीका भी रहने वाला यही चीज़ें, है ना। आप लोग नोट भी करते रहो साथ साथ। ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं ऐसे सीक्वेंस में, ठीक है। फ्रैक्शन के पढ़ने के बाद हमें पढ़ना चाहिए लैम्प फ्रैक्शन। क्या पढ़ना चाहिए, लैम्प फ्रैक्शन। आप लोगों में से बहुत पहली बार इसका नाम सुन रहे होंगे, लैम्प फ्रैक्शन का, और जो लोग जान रहे हो बहुत अच्छी बात है। हम लोग को क्या आना चाहिए, लैम्प फ्रैक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना। नोट करते रहो आप लोग, लैम्प फ्रैक्शन। ओके बाबू, ठीक है। लैम्प फ्रैक्शन जानने के बाद हम लोग को और क्या आना चाहिए, हम लोग को तब आना चाहिए डेसिमल, है ना। डेसिमल के बारे में एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। डेसिमल, डेसिमल का हम लोग को क्या आना चाहिए, जोड़ आना चाहिए, एडिशन सब्सट्रैक्शन आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, और डिवीजन आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन और डिवीजन आना चाहिए। इसके बाद डेसिमल को करने के बाद हम लोग क्या करना चाहिए, डेसिमल कंप्लीट करने के बाद हम लोगों को डेसिमल के जब हमें अच्छे से एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ जाएंगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी की तरफ। कहाँ जाएंगे, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी की तरफ। ओके, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी की तरफ जाएंगे,
ठीक है। लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये करने के बाद देखिए डेसिमल तक हो जाएगा। लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी जब कर लेंगे तब हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, है ना। लॉ ऑफ ऐड या रूल कह सकते हो, है ना, ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना, ये हमें आनी चाहिए। अच्छा दोस्त, जो लिख दे रहे हैं बाबू, वो करने के बाद ना हम लोगों को कोई भी मैथ, चाहे 8वां को, 9वां का, 10वां को, कहीं समझने में दिक्कत नहीं आएगी। बस सिर्फ आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से आने चाहिए। जितना भी टॉपिक हम लिख रहे हैं अगर वो आपको आ रहा है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो पहले आपको अगर मैथ पढ़ने जा रहे हो तो कोई भी स्टूडेंट हो, सबसे पहले जो टॉपिक हम लिखते जा रहे हैं वो आपकी अच्छे से क्लियर है कि नहीं, वो सबसे पहले चेक कर लीजिए। अगर नहीं क्लियर है तो पहले ये क्लियर कीजिए और फिर मैथ पढ़िए, आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या क्या ऐड कर लिए, लैम्प फ्रैक्शन ऐड कर लिए, डेसिमल, एचसीएफ, एलसीएम ऐड हो गया, नंबर सिस्टम भी हो गया, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी भी हो गया, ये हो गया। इसके बाद हम लोग इंक्लूड करेंगे बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, सबके जुबान पे होना चाहिए, क्या, बोर्ड मास। बोर्ड मास बहुत बढ़िया। बोर्ड मास पढ़ने के बाद, बोर्ड मास पढ़ने के बाद हम लोग बढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स की तरफ। किधर बढ़ेंगे, एक्सपोनेंट। क्या पढ़ेंगे, एक्सपोनेंट्स। ओके, एक्सपोनेंट करने के बाद ये हमारा 10 टॉपिक इधर है। चलिए 10 से और भी हैं, करीब हमारे पास 12 से 15 टॉपिक होंगे पूरी मैथ की बेसिक्स की। पूरा ये भंडार है, इस भंडार को ग्रहण कर लो, है ना, ये प्रसाद खा लो, है ना, कल्याण हो जाएगा, है ना, ये प्रसाद खा लो, कल्याण हो जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या आने चाहिए, एक्सपोनेंट्स अच्छे से आने चाहिए। एक्सपोनेंट आने के बाद हम लोग एक चीज और इंक्लूड करेंगे, जो हम लोग का कौन सा नंबर होगा, आप लोग नोट कर लिए? 11। अच्छा जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। अभी हम लोग को इसमें से कुछ ध्यान नहीं देना, इसमें से बहुत सारे टॉपिक हम लोग जानते ही पहले से, है ना, तो वो हम लोग उसको एक्सक्लूड कर देंगे। बाकी जो नहीं जानते हैं वो सब सीखेंगे अच्छे से, फिर रेडी हो जाएंगे हम लोग फाइट के लिए, है ना। सीरियस होके नहीं पढ़ना है ना, सीरियस होके नहीं पढ़ना, बस मजे मजे में सारा निकल जाएगा, पढ़ाई पूरा एकदम हो जाएगा कंप्लीट, है ना। सीरियस होना नहीं है ना, एक ही को जिंदगी है, उसमें सीरियस हो जाएंगे तो फिर तो प्रॉब्लम है कि नहीं। तो आराम से पढ़ो, तरीका से पढ़ो, है ना। ठीक ठीक है, आराम से पढ़ो और तरीका से पढ़ो। हो गया बाबू। तो अब हम लोग बात करें 10 नंबर के बाद हम लोग बात करेंगे 11 नंबर में। 11 में हम लोग इंक्लूड करते हैं, अच्छा रूट एंड क्यूब रूट छूट गया था ना जी, हाँ स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट छूट गया था, नहीं भाई उसको भी ऐड कर लो, उसको तो पहले ही हम लोग को ऐड करना चाहिए था, नहीं, स्क्वायर एंड क्यूब रूट। चलिए लेकिन फिर भी ऐड कर लेते हैं उसको, इधर आ जाइए। हम लोग का नेक्स्ट 11 नंबर क्या होगा, हाँ स्क्वायर एंड क्यूब रूट, स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स। ठीक है। अच्छा 12 नंबर जो हम लोग की होगी वो होगी लॉ ऑफ इक्वेशन। क्या होगा, लॉ ऑफ इक्वेशन। बहुत बढ़िया, लॉ ऑफ इक्वेशंस, लॉ ऑफ, ये हमें आनी चाहिए। ठीक है। लॉ ऑफ इक्वेशंस आने के बाद हम लोग को और क्या आना चाहिए, है ना, हाँ बेसिक ऑफ अलजेब्रा या इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, ये हमें आनी चाहिए। यानी कह सकते हैं हमें क्या आनी चाहिए, अलजेब्रा आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, अलजेब्रा, हमें अलजेब्रा आनी चाहिए। ठीक है, अलजेब्रा हमें आनी चाहिए। एक्सपोनेंट भी हो गया, अलजेब्रा हो गया, लॉ ऑफ इक्वेशन हो गया। इसके बाद
इसके बाद हम लोग को मैथ में बहुत सारे सिंबल यूज होते हैं। मैथ में क्या यूज होते हैं? बहुत सारे सिंबल, ठीक है। तो हम लोगों को सिंबल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जैसे एडिशन का सिंबल क्या होता है, इसको ऑपरेटर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? ऑपरेटर, है ना, क्योंकि वो ऑपरेशन करता है तो ऑपरेटर बोलते हैं। तो बहुत सारे सिंबल यूज होते हैं। तो मान लो प्लस के तुम जानते हो तब ना बोल देते हो बाबू ये प्लस है, सर जोड़ना है, घटाओ। तो बहुत और भी इसके अलावा भी कुछ सिंबल्स होते हैं। जो सिंबल्स आपको पता होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग कुछ बेसिक सिंबल्स के बारे में बात कर लेंगे, है ना। बेसिक सिंबल्स ऑफ मैथमेटिक्स, बेसिक सिंबल्स ऑफ मैथमेटिक्स, बेसिक सिंबल्स ऑफ मैथमेटिक्स, ये कर लेंगे इंक्लूड। अच्छा, फिर नेक्स्ट जब हम लोग बात करेंगे बेसिक सिंबल्स ऑफ मैथमेटिक्स, वो करने के बाद हम लोग आएंगे किधर? रेशियो नहीं, यूनिटरी मेथड की तरफ, यूनिटरी मेथड। फिर इसी में क्या इंक्लूड करेंगे? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ज़्यादा अच्छा रहेगा पहले, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके बाद हम लोग इंक्लूड करेंगे, क्या इंक्लूड करेंगे बाबू? इसके बाद हम लोग परसेंटेज, एग्जैक्टली 16 नंबर हो गया। फिर हम लोग को आनी चाहिए परसेंटेज का नॉलेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? परसेंटेज। उसके बाद क्या होनी चाहिए हमें? बहुत बढ़िया, प्रॉफिट एंड लॉस आनी चाहिए। इसके बाद हम सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड अच्छा। इसके बाद हम लोग सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के अलावा हम लोग को जो इंक्लूड करना है टाइम एंड वर्क। अच्छा, इसके अलावा हम लोग जो इंक्लूड करेंगे वो करेंगे बेसिक ऑफ मेंसुरेशंस, बेसिक ऑफ, और वो कहने के लिए बेसिक है। हम लोग यहाँ जो मेंसुरेशन पढ़ लेंगे ना, अभी तक 5वां में हो, 6ठा में हो, वो 10वां सबको लपेट देगा, है ना। 10th 12th 9th सारे के लिए हो जाएंगे। एक बार हम लोग यहाँ सीखेंगे ना तो हम लोग वो सक्षम हो जाएंगे कि 9वां को बना देंगे, 8वां को बना देंगे, मतलब ज़बरदस्त तरीके से। और ऐसे मत पढ़ो 7वां में तो 7वां का पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना है। कैसे? 7वां का है तो 7वां का पढ़ना है। हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि 7th का भी पढ़ाई कर रहे हैं तो हमसे 8th 9th सारे बने। एक कॉन्सेप्ट होती है, अगर आप सही से करोगे ना तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो तरीका से करना है। तो बेसिक ऑफ मेंसुरेशन। अब उसके बाद हम लोग करेंगे बेसिक ऑफ ज्योमेट्री कर लेते, क्या कर लेते हैं? ज्योमेट्री, है ना। और उसके बाद करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ। अब मान लीजिए कुछ टॉपिक छूटा भी हुआ है इसमें से, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर इतना आ रहा है ना, इतना अगर आ रहा है तो हमको मैथ समझने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे वो किसी भी क्लास का हो। और आगे यही फाउंडेशन है पूरे मैथ की। यही क्या है? फाउंडेशन है पूरे मैथ की। मतलब पूरी मैथ जो हमारी है इसी पे टिकी हुई है। पूरी मैथ हमारी इन्हीं टॉपिक्स पे टिकी हुई है। जिसको मैथ अच्छे से आ रहा है समझो उसका ये सारी टॉपिक्स अच्छे से कवर्ड है, मतलब उसको अच्छे से आ रहा है। और जिसको नहीं आ रहा, दर्द हो रहा है जिसको, समझो उसका क्या प्रॉब्लम है। यही टैबलेट खाने की जरूरत है, यही टैबलेट खाने की जरूरत है। कौन सा टैबलेट? ये जो 23 को टैबलेट हम दिए हैं ना, यही पत्ता खाएगा ठीक हो जाएगा, है ना दोस्तों। क्या करना है? ये टैबलेट खाना है और जम के मैथ बनाना है ना। तो इस टैबलेट को हम लोग को कंप्लीट करना है, इस कोर्स को। ये कोर्स हमारा बेसिक मैथ बनाने के लिए बहुत ही कारगर होने वाला है। क्या बात क्लियर है? तो इसमें एक बार फिर से रिवाइज कर ले कौन कौन सा टॉपिक है हम लोगों को। अभी हम लोग आज कुछ पढ़े नहीं, अब हम लोग एक चीज़ और इसमें देख लेते हैं कि हम लोगों को क्या क्या एकदम नॉर्मली आते ही रहता है। मतलब बचपन से लेके अभी तक कुछ ना कुछ तो हम पढ़े हैं, तो उसमें से कौन कौन सा टॉपिक इसमें से हम लोग को अच्छे से आते रहता है, कौन कौन नहीं आते रहता। जो नहीं आते रहता है उस सबको हम लोग कवर करते चलेंगे, और जो एकदम हम लोग को पहले से ब्लड में रहता है उस सबको
छोड़ के चलेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं नॉर्मली कि हम लोग कहाँ से शुरू करें। तो देखिए ध्यान से, अब चलिए बात करते हैं। आप लोग नोट कर लिए? यस सर। बहुत बढ़िया। देखिए अब हम लोग बात करें बाबू, देखो हमारे पास 3 पेज है। ये पहला पेज जिसमें हमारे पास क्या क्या है, देखिए सिंपल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये पढ़ाने की जरूरत है क्या? नहीं। बहुत बढ़िया, इसकी जरूरत हमें नहीं है, हम सबको आ रही है, बचपन से ब्लड में डाल दिया गया है ना। तो ये टॉपिक हमें आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर सिस्टम की हमें जरूरत है क्या? नहीं है, लेकिन हम पढ़ाएंगे फिर भी, है ना। नंबर सिस्टम इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि कुछ बच्चे को बहुत अच्छे से आइडिया है, कुछ बच्चों को नहीं है, फिर भी हम ये बता देंगे आपको क्योंकि एक अच्छी चीज़ है। तो यहाँ हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। एक टॉपिक हम लोग को पढ़ने के लिए मिल गया, एक टॉपिक नंबर सिस्टम। यहाँ से इसमें से जितना हम लोग को मैथ में एकदम विस्फोटक बनने के लिए जो जरूरी चीज़ था उसमें से हमें एक टॉपिक आ रही है पहले से। कितनी खुशी की बात है कि नहीं, जो हो रहा था बचपन में सीख लिया है कि नहीं। चलो ठीक है, अब बात करते हैं नंबर सिस्टम, है ना। नंबर सिस्टम भी हमें अच्छे से आनी चाहिए, है ना। तो नंबर सिस्टम में कुछ बच्चे का ठीक रहता है, कुछ गड़बड़ रहता है, तो हम लोग यहाँ पे फिर से ठीक कर लेंगे, है कि नहीं। क्या कर लेंगे? बहुत अच्छा कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद एलसीएम एचसीएफ जरूरत रहा है क्या? नो सर। बट एलसीएम एचसीएफ जरूरत है भी नहीं और हम पढ़ाएंगे भी नहीं, है ना। तो एलसीएम एचसीएफ आप लोगों को आनी चाहिए, है ना, ठीक। तो एलसीएम एचसीएफ आपको आ रही होंगी, है ना, ठीक। अच्छा, फ्रैक्शन का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या क्लियर है कि नहीं? जोर से बोलो सब, है कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है दोस्त। तो आप लोग का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी क्लियर है। मतलब हमें जितना चाहिए 23 में से 3 तो हम लोग बाजी मार लिए हुए हैं, मतलब 3 हमें बहुत अच्छे से आ रहे हैं अभी तक, ठीक है। लैम्प फ्रैक्शन नया नाम होगा बहुत बच्चे के लिए, है ना, और जो जान रहे हैं उनके लिए तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो कोई बात नहीं है, एक लैम्प फ्रैक्शन की स्टडी भी हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये मैथ में बहुत यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है। हम लोग नाम हम लोग करना भी जानते रहते हैं, नाम से नहीं जानते रहते हैं ना। तो हम लोग लैम्प फ्रैक्शन भी पढ़ेंगे। तो हमारे पास कितने टॉपिक हो गए? 2। कौन कौन? नंबर सिस्टम और लैम्प फ्रैक्शन, जो हमें स्टडी करनी है। अच्छा, डेसिमल के बारे में क्या कहना है? इसके जोड़ घटाव के बारे में आता है कि नहीं आता है? बहुत बढ़िया। अगर आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जब हम लोग जान रहे हैं इस चीज को तो हम लोग इसमें टेस्ट ले लेंगे। आपका क्या कर लेंगे? टेस्ट। हाँ जी, टेस्ट ले लेंगे और टेस्ट लेने के बाद हमें पता चल जाएगा कि आप लोगों को क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अगर दिक्कत होगा तो सिखा देंगे, दिक्कत नहीं होगा तो आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर? ठीक है। अच्छा, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी बहुत बच्चों को क्या हो रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया, अच्छा है कि नहीं आ रहा है। हम सिखाएंगे फिर, है ना। क्या करेंगे? हम सिखाएंगे। तुम लोग जानते रहता तो हमको सिखाने की जरूरत ही नहीं रहता, है ना। लेकिन नहीं जान रहे हो, इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है, दुख दर्द है। तो लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब, अरे जानते हो तुम लोग, शायद नाम से नहीं जान रहे हो क्या? जैसे 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? 2 से डिविजिबिलिटी 2 से कैसे कटेगा? जानते हो? हाँ, ओहो वह वाला, है ना, ओहो वह वाला, ठीक है, ठीक है जी। तो लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी भी हम लोग करेंगे। अच्छा, तो इसको भी घेर दिया जाए, लॉक कर दे। अच्छा चलिए, अगला है लॉ ऑफ एडिशन सब्सट्रैक्शन। अब तो इसमें तुम लोग बोलो भी कि हाँ आते जानते तो यो पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें बराबर बच्चे गलती करते हैं। बहुत मेन सेक्शन है, जोड़ घटाव गुना भाग सबके नियम, जिसमें साइन कैसे चेंज होता है, क्या होता है, कैसे, वो सारे नियम। तो आप बोलोगे भी तब पर भी पढ़ाएंगे, कहोगे आ रहा है फिर भी पढ़ाएंगे, है ना। हाँ, तो अच्छी बात है। अच्छे से नहीं आ रहा है तो हम लोग सीखेंगे। क्लियर? अच्छा, तो ये पढ़ेंगे। अच्छा, बोर्ड मास, लेकिन फिर भी पढ़ाएंगे बोर्ड मास भी, क्योंकि ये भी रिक्वायर्ड चीजें है ना। ये भी क्या है? रिक्वायर्ड चीजें। हाँ, ये होगा तो आप लोग से टेस्ट ले लेंगे, लेकिन इसको भी पढ़ाएंगे। ओके। अच्छा, एक्सपोनेंट ये भी पढ़ाएंगे, है ना, एक्सपोनेंट भी पढ़ाएंगे, क्योंकि ये भी चीजें आपको बहुत बच्चे को आ रही होती है, बहुत को नहीं आ रही होती है। लेकिन हम लोग फिर से पढ़ेंगे, जिसका आ रहा होता है उसका दौड़ने लगेगा, है ना।
जो चल रहा था वो क्या करेगा, डरने लगेगा। ओके, तो दोस्तों ये जो 1 से 10 तक था उसमें से ऑलमोस्ट 3 टॉपिक हम लोग छोड़ने जा रहे हैं, बाकी टॉपिक हम लोग कवर करेंगे 1 बाय 1। किसमें, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में। ये बेसिक्स है, ये हमारी एक सीरीज चलने वाली है बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग पूरी जितनी भी बेसिक रिक्वायर्ड होगी एक एक्सीलेंट स्टूडेंट बनने के लिए मैथमेटिक्स की, वो पढ़ेंगे हम लोग, है ना। अच्छा बाबू, चलो अब इससे आगे बात करते हैं, हम लोग इससे आगे बात करते हैं। ठीक है, देखो अब हमारे पास है यहाँ पे 11 से 16, इसमें बात करते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। पढ़ाया जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। नहीं और हाँ में है, क्या किया जाए? भाई हाँ कर दो। अब जो लोग नहीं बोल रहे हैं उनको आ रही है, जो लोग हाँ बोल रहे हैं इसका मतलब नहीं आ रही। तो एक भी बच्चा अगर बोल दे कि हमको नहीं आ रहा है वो टॉपिक हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, तो बहुत सही है। स्क्वायर एंड क्यूब रूट हमें पढ़नी है, हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, लॉ ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ओके, अलजेब्रा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, है ना। अच्छा, बेसिक सिंबल ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया। अच्छा, यूनिटरी मेथड पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन हाँ पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि आगे जितना भी लिखा हुआ है सब पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। हाँ बहुत बढ़िया बाबू। अब है परसेंटेज, आता है लेकिन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। सिंपल कंपाउंड, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी बोलो। एकदम। तो हम लोग बच्चों क्या करेंगे, ये सारे टॉपिक कवर करेंगे, और एक टॉपिक कवर करने का अगर अच्छे से सारे टॉपिक आ रहे हैं तो एक यकीन मानो दोस्त कि तुमसे मैथ में कोई हाथ नहीं मिलाएगा। मैथ में तुम मैथ के एक्सीलेंट विद्यार्थी बनने लायक बन जाओगे। ये नहीं आएगा ना, कितना माथा खुजलाओगे ना, कहियो मैथ नहीं आएगा। मतलब ये जड़ी बूटी का काम करने वाला है, नहीं रामबाण काम करने वाला है ना, है ना। तो हम लोग के लिए एकदम एग्जैक्टली। और ये आपको अब बुक में भी अपना उलट को देखो ना, है ना, बुक भी इसी सब चीज से भरा पड़ा रहता है, किसी में कुछ किसी में कुछ, लेकिन हम लोग एक अपना स्ट्रेटजी बनाए हैं कि क्या चीज किया जाए, है ना। एक अच्छा स्टूडेंट कोई रहता है, उसकी क्या स्ट्रेंथ रहती है, क्या चीज से वो अच्छा स्टूडेंट बनता है ना। हम लोग उसको ऑब्जर्व किए, और उस ऑब्जर्वेशन में हम पाए क्या कि ये चीज़ अगर किसी बच्चा का सही हो तो उससे कहीं कोई दर्द ही नहीं होने वाला है ना। अगर दर्द हो रहा है मतलब यहीं में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, क्योंकि अगर हम देखें किसी को दर्द हो रहा है तो इसी में से प्रॉब्लम था। किसी को एक्सपोनेंट का नियम नहीं पता है, किसी को लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी नहीं आता है ना, किसी को बोर्ड मार्क्स सही से नहीं आ रहा है, तो यही अंतर आ जाता है। वो हो सके 7th का स्टूडेंट हो, 8th का हो, 9th का हो, 10th का हो, या फिर 12th का भी हो, अगर दर्द हो रहा है मैथ में तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है। ठीक है, अगर हम लोग का ये सही से कंप्लीट है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स जो सीरीज होने वाली है उसमें हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करने वाले हैं क्या चीज़, 1 बाय 1 एक एक करके एक एक टॉपिक को। तो हम लोग अब इस आज की क्लास में हम लोग क्या देखें कि इस जो मैथमेटिक्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मैथमेटिक्स का, उसके लिए क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, एक मैथमेटिक्स का बलंडर स्टूडेंट बनने के लिए क्या चाहिए, है ना। एक बलंडर स्टूडेंट बनने के लिए क्या चाहिए, सबको समझ में आया क्या? yes, ये कंप्लीट करने के बाद हम लोग बन जाएंगे एकदम झक्कास स्टूडेंट लायक, है ना। अब आप लोग जलन होते रहता है कभी कभी झक्कास स्टूडेंट को देखे है कि नहीं, तो वो तब होता है जब आपके अंदर ये नहीं होता है तब, क्योंकि यही चीज़ झकास बनाता है किसी स्टूडेंट को मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक एक करके सारे टॉपिक को पढ़ेंगे, और उन सारे स्टूडेंट के लिए है जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं या फिर मेरी ऑफलाइन भी क्लासेस चल रही है, तो उन सारे जो 5th to 10th में है, जनरली मेरा फोकस 5th to 10th में है, बट देख सकते हैं 11th वाले, जनरल कंपटीशन वाले, वो सारे भी देख सकते हैं, क्योंकि उनकी भी कमजोरी जो वीक होते हैं उनकी भी यहीं पे से रहती है। सारे की जड़ मैथमेटिक्स, अभी ये जो दिए है ना, ये एक फॉर्मूला है मैथमेटिक्स में एकदम फर्स्ट क्लास स्टूडेंट बनने का, सबसे ज़बरदस्त स्टूडेंट बनने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।